अगर तुम भी एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो माय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड यूज़र इनपुट। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था वही वो दोबारा उसका कोड प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ, जिसमें हमने एक क्लास बनाई है हेलो वर्ल्ड नेम से। उसके बाद मेन मेथड दिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और उसके बाद जो प्रिंट एलन में हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसका सिंपल आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद मैंने बताया था प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। ओके, तो अब हम वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल्स को हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि एक बॉक्स हो और उसमें कोई चीज़ हो। अब जो बॉक्स है, कंटेनर है, ये जो है एज अ डेटा टाइप काम करेगा एज अ वेरिएबल, और इसके अंदर जो चीज़ स्टोर की गई है ये एज अ वैल्यू काम करेगी। ये हमने एक वैल्यू वेरिएबल्स जो हैं वो कंटेनर होते हैं बेसिकली, और वो जो है डेटा को स्टोर करते हैं। ये जो है डेटा कहलाएगा और ये जो कंटेनर है ये वेरिएबल कहलाएगा। जावा में जो है डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जिनको डिफरेंट कीवर्ड से समझते हैं। अब जैसे कि स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब उसमें जो है हम टेक्स्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हेलो डबल कोट में ये एक स्ट्रिंग कहलाएगी जो डबल कोट्स के अराउंड वैल्यूज होगी। इंट जो है होल नंबर्स या विदाउट डेसिमल्स, जिसके 1 2 3 4 5 6 ये सारे इंटीजर्स हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो कि पॉइंट के बाद वैल्यू जिसमें हो, जैसे 20.00, ये भी एक फ्लोटिंग नंबर है। और चार यानी कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट में स्टोर करता है, जैसे अब ये कैरेक्टर कहलाएगा। और बुलियन जो है इसमें दो ही स्टेट्स होती है, या ट्रू या फॉल्स, या ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब उसके बाद चलते हैं कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा टाइप यूज़ करनी होगी। डेटा टाइप्स जो है बेसिकली हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन उसके दो टाइप्स की हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। और फिर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बेस पे आगे जो है उनके टाइप्स डिस्क्राइब किए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब जब हम वेरिएबल को नेम देते हैं, जैसे लाइक एक्स वाई सी, कुछ भी नाम, और ऑप्शनली वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल्स टू यूज़ होता है, इक्वल्स टू का साइन। उसका सेंटेंस ये होगा, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यू पास करेंगे और इक्वल्स टू का जो साइन आएगा, ये जो है एक सेंटेंस है। अब इनके जनरल रूल है नेमिंग के। इन रूल्स के बगैर हम नेम नहीं लिख सकते। अब रूल्स क्या है कि जो नेम होगा उसमें या तो लेटर्स हों, डिजिट्स हों, अंडरस्कोर्स हों या साइंस वगैरह हों, और जो नेम है वो बिगिन करे लेटर से, कोई वाइट स्पेस या खाली स्पेस से नहीं शुरू कर सकता। स्टार्टिंग में हम कोई भी साइन भी दे सकते हैं। और केस सेंसिटिव है, हम हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम जो नाम है हमेशा लोअर केस से स्टार्ट करें, अपर केस से नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम लिखना, रिजर्व कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसे इंट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। कांस्टेंट, फाइनल, ये हम नहीं यूज़ कर सकते नेम में। आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, इंट माय नम इक्वल्स टू 15, फिर माय नम को पढ़ के पीछे भी एक एग्जाम्पल थी ये। यहाँ पे माय वार और माय वार, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें वी कैपिटल है और इसमें स्मॉल वी है, तो इस चीज़ का काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम ऐसे लिखेंगे माय वार, तो एम कैपिटल होने की वजह से जावा कैन सेंसिटिव है, ये नेम एक्सेप्ट नहीं होगा, कोड में एरर शो होगा। बाकी डेटा टाइप्स के साथ एग्जाम्पल दी हुई है ये मैंने। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हर वेरिएबल को, हर डेटा टाइप को अलग से लिखने की नीड नहीं है। जैसे यहाँ पे ये जो है लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट है और रिलायबल भी है। अब इससे क्या होगा, कोड मेसी हो जाएगा, हर बार एक ही चीज़ लिखना है। यहाँ पे एक ही लाइन में पूरा काम हो गया, एक बार डेटा टाइप लिखा, फिर आगे जो है वैल्यूज पास करते गए। अब जावा में आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स बेसिकली डेटा टाइप को जो नेम असाइन करते हैं वेरिएबल को, वही जो है आइडेंटिफायर होते हैं, यूनिक नेम। आइडेंटिफायर को शॉर्ट नेम्स लाइक एक्स वाई ऐसे लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव एक्सम वगैरह लिख सकते हैं। हर वेरिएबल का अपना एक यूनिक नेम होता है। अब फाइनल कीवर्ड और कॉन्स्टेंट। ओके, तो कॉन्स्टेंट, फाइनल कीवर्ड, अब नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज़ को फाइनल या कॉन्स्टेंट करना जिसके बाद हम उस चीज़ को चेंज ना कर सकते, अनचेंजेबल, अनमूटेबल, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। अब जो जिस भी डेटा टाइप या वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट का कीवर्ड आएगा उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे फाइनल का कीवर्ड आया है, उसके बाद डेटा टाइप वैल्यू पास हुई है, तो उसके बाद हम नीचे से दोबारा उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे फाइनल नहीं होता तो फिर ये चीज़ पॉसिबल थी, लेकिन अगर यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ है तो कोड में एरर आएगा। एक एग्जाम्पल है। इसके बाद यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं? यूज़र से इनपुट लेने के लिए जावा में बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक लाइब्रेरी यूज़ होती है वो ये है। ये सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी होगी क्लास से ऊपर। यूटिल पैकेट में एक स्कैनर लाइब्रेरी है जावा में, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। ये एक बिल्ट इन क्लास है बेसिकली। क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, ये बात याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है। तो जब भी हम ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना होगा, उसके बगैर ये काम नहीं करेंगी, ऑब्जेक्ट लाजमी। ये यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम इनपुट रखा, न्यू का कीवर्ड, ताकि मेमोरी में लोकेशन एलोकेट कर सकें। फिर वापस क्लास का नाम और सिस्टम डॉट इन, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी कोड होगा वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए होगा। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। अब जब हम इंटीजर यूज़ करेंगे, इंटीजर यानी नंबर्स में हमें इनपुट चाहिए होगा, तो हम नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे।
जब हमें डबल यानी कि पॉइंटेड फॉर्म वैल्यूज़ में इनपुट चाहिए होगा तो फिर हम नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे वाला मेथड यूज़ करेंगे। ये मेथड्स हैं सारे, जहाँ भी पैरेंथेसिस दिखे समझ जाओ वो मेथड है। नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, जब भी हम स्ट्रिंग के थ्रू इनपुट लेने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट लाइन यूज़ होगा, और सिंगल वर्ड के लिए खाली नेक्स्ट यूज़ होगा। अब ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लाइब्रेरी का इम्पोर्ट किया, अपनी क्लास बनाई, मेन मेथड आया, फिर सबसे पहले इस क्लास का बुलेटिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद प्रिंट करवाया गया इंटीजर नंबर। अब जो डेटा टाइप यूज़ है या इंटीजर है तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग वाला, ये यूज़ हुआ। उसके बाद प्रिंट एल नंबर को प्रिंट करवाया, इनपुट डॉट क्लोज, यानी कि अब यहाँ पे जो इनपुट यूज़र से ले रहे थे वो चीज़ क्लोज हो गई और ये ब्रैकेट्स आ गई। अब इसका आउटपुट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, अब सिंपल कैलकुलेटर, ये देखिए पहले इंपोर्ट की क्लास, उसके बाद मेन मेथड बनाया, क्लास बनाई, उसके बाद इंटीजर्स डिक्लेयर किए, अब इसके अंदर का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट किया। अब हर वैल्यू को इनपुट के थ्रू जो है इस मेथड के थ्रू यूज़र से लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सम में स्टोर कर दिया, सम में एक्स और वाई को स्टोर करके सम को प्रिंट करवा दिया। डेटा टाइप्स पे आते हैं। डेटा टाइप्स जावा में दो किस्म के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होती हैं जिनके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और नॉन प्रिमिटिव जिनके ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो है हमें खुद मैन्युअली ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, मेमोरी में इनकी कोई लोकेशन नहीं होती। इनकी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनके ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं थी, इनके ऑब्जेक्ट बने हुए थे और ये मेमोरी एलोकेट करते हैं प्रोग्राम में, मेमोरी एलोकेट करते हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी हैं, बुलियन है, कैरेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, फ्लोट और डबल। और नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग है, क्लास है, इन्यूमरेशन है, इंटरफेस है, एरे है। ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ, क्लास के बारे में आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, बाकी इन्यूमरेशन, इंटरफेस, एरे और बाकी इन सब के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली ओवरव्यू तो दे चुकी हूँ। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की बेस पर जो डेटा टाइप्स डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रोग्रामिंग करेंगे। इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इनमें ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है, इनमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट बने हुए होते हैं। Primitive data types specify the type of a variable, the value can hold. There are 8 primitive data types. ये सारी primitive data types हैं, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको कि बाइट जो है होल नंबर को स्टोर करता है, शॉर्ट भी होल नंबर को स्टोर करता है, लेकिन फ़र्क इनकी मेमोरी का है। बाइट में जो है वो ज़्यादा स्टोर हो सकती है, शॉर्ट से शॉर्ट में उससे ज़्यादा, फिर इंटू में उससे ज़्यादा, फिर लॉन्ग में, फिर फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप लोग अपने पास करके ज़रूर देखिएगा ट्राई। ये आपका होम टास्क में आपको दे रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसका आउटपुट है, ये आप ट्राई करके और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कैसे किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़िम करिएगा।